नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात आज पोलावरम बांध पर। आंध्र प्रदेश में बनने वाले पोलावरम बांध का छत्तीसगढ़ पर क्या पड़ने वाला है असर और क्या है कोंटा वासियों का हाल, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं रायपुर से 500 किलोमीटर दूर कोंटा। तो पोलावरम बांध को लेकर के जो समस्या कोंटा के भीतर में है, उस समस्या को जानने के लिए और उससे जो पड़ने वाला प्रभाव है, पोलावरम बांध के बनने से जो प्रभाव पड़ने वाला है, उस प्रभाव के चलते यहाँ के लोगों का हाल इन दिनों क्या है, क्योंकि उस पर जमकर राजनीति हो रही है, उसमें जमकर दो राज्यों के बीच खींचतान भी चल रहा है। तो इन सब के बीच में दरअसल यहाँ के स्थानीय लोगों के हाल क्या है, जो कि डुबान वाले इलाके में आते हैं, तो उनसे जानेंगे। लेकिन चूंकि इस पोलावरम बांध विषय को लेकर के जोर शोर उठाने वाले पी विजय कुमार जी हमारे साथ हैं, तो पी विजय से हम जानेंगे कि दरअसल ये इशू है क्या, ये पोलावरम बांध के चलते जो है क्या हाल सबका बेहाल हो चला है क्या इन दिनों कोंटा? पोलावरम को लेके वास्तव में यहाँ पर बहुत भयभीत है लोग बाग। विगत हम 20 सालों से ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, तो कई सरकार बदल चुके हैं, आए हैं, चले गए हैं। इसके बाद भी इस विषय में हम लगातार प्रयास किया जाए कि पोलावरम के विषय में हमारा क्षेत्र कितना डुबान क्षेत्र है, जो हमको जानकारी दिया जाए। विगत 2 वर्षों से जब से आंध्र प्रदेश में राजशेखर वैयासार का सरकार आने के बाद बहुत तेज गति से वहाँ परियोजना का प्रारंभ हुआ है और तेज गति से बनने जा रहा है। उनका कहना है कि 2022 तक यह बांध को हम चालू करके देंगे, ऐसा उनका कहना है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, वहाँ के बांध की समस्या को देखते हुए और बांध की काम को, निर्माण कार्य को देखते हुए हमने यहाँ पोलावरम के संबंध में यहाँ के अधिकारियों से जानकारी मांगा था। सूचना अधिकार के तहत विगत 3 महीने से हम पोलावरम पुनर्वास संक्षेप समिति के नाम से गठन करके हर गांव में हम लोग एक समिति गठन किए, उनके नाम से एक आरटीआई के तहत जानकारी मांगे। लेकिन राजस्व विभाग में आज तक इसका जानकारी ना होना और शिक्षा विभाग में जानकारी होना, ऐसा हमको दोबारा उनके द्वारा आदेश दिया गया था। उस आदेश को लेके शिक्षा विभाग में भी हमने लगाया है और उनका ये कहना था कि आप अगर दस्तावेज देखना चाहते हैं तो हमारे पास आके देख सकते हैं, ये हमको लिखित में मिला है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ सरकार इस विषय में कि कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं इस पोलावरम बांध से लेकर, इस विषय में आज तक किसी को कोई जानकारी नहीं दिया। 2019 में जो पोलावरम बांध को लेके एक निजी कंपनी रायपुर का जो सर्वे किया था, 3.5 करोड़ रुपये ऐसा लागत है लगभग, उन्होंने जो सर्वे दिया है विधानसभा 2020 में प्रश्नकाल में, शीतकालीन सत्र में, जब प्रश्नकाल में जब जोगी जी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था, उसमें रविंद्र चौबे का बयान था, मंत्री महोदय का बयान था कि पोलावरम बांध से लगभग 9 गांव प्रभावित होंगे, ऐसा उनका एक विधानसभा में उनका जवाब था। लेकिन वास्तव में हमको नहीं मालूम कि कितने लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं, कितने गांव प्रभावित हो सकते हैं, वो कितने मकान डूब रहे हैं, इसकी जानकारी आज तक हमको किसी को नहीं दिया गया प्रशासन के द्वारा। अच्छा, तो जो जानकारी है उसके मुताबिक 9 गांव है, लेकिन आप लोग का आंकड़ा कुछ और है। हमारी आंकड़ा के हिसाब से जो 86 का बाढ़, 86 का बाढ़ देखा जाए तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो 16 गांव प्रभावित हो सकते हैं, 16 गांव लगभग। अच्छा, ये पूरा ये जो जहाँ पे हम लोग इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, बाजार का इलाका है, ये क्या पूरा डुबान क्षेत्र है? ये 86 का बाढ़ के हिसाब से देखा जाए तो ये सामने में जो शिव मंदिर दिख रहा देखिए, उस मंदिर तक, सीढ़ी तक 86 के बाढ़ में पूरा पैक था पानी। तो अभी क्या ये बांध बनने से पूरा डूब जाएगा? उस हिसाब से अगर 86 के बाढ़ के हिसाब से आंध्र प्रदेश का पोलावरम का सर्वे जो 1 किलोमीटर दूर में आंध्र प्रदेश में जो सर्वे किया जा रहा है ना, उनका जो सर्वे है 86 बाढ़ के हिसाब से किया जा रहा है। अगर उस हिसाब से देखा जाएगा तो ये पूरा डुबान क्षेत्र है, पूरा डुबान क्षेत्र है। आप तो जो है लंबे समय से यहीं पे रहते होंगे, आपको क्या लग रही है पूरा डूबने वाला है? हाँ, पूरा डूबने वाला है सर। आपका घर भी डूब जाएगा? हमारा घर नहीं डूबेगा, लेकिन बाकी वाले सब भी अगल बगल में पानी आ जाएगा सर। अगल बगल में पानी आ जाएगा। तो अभी फिर क्या करने का सोचा है? हमारा ये है, मांग है कि ऊंची जगह, सुरक्षित जगह जमीन देकर हमारा सबको मुआवजा देके वहाँ मकान बनाना, नहीं तो हमको पैसा देने से हम वहाँ बनाएंगे। हमारी मांग ये है सर। आपकी मांग ये है, तो क्या आप लोग कोंटा छोड़ देंगे? छोड़ेंगे, जो बचपन से यही है तो घर को कैसे छोड़ के चले जाएंगे? जमीन नहीं ना, हाँ, नदी आ रहा है, डूब जा रहा है, दूर भाग जा रहा है, खाली आलू गिलू दे रहा है खाने के लिए, बस हो गया।
किराया जितना 2 महीना 3 महीना किराया में रहता है उसमें का पैसा 1 रुपया नहीं दे रहा है। बस राशन सामान ला के दे दिया तो हो जाएगा, उसको पूरा देखभाल भी करना चाहिए ना। बस चावल और आलू और दाल ला के दे देते हैं, छोड़ देते हैं, हो गया वो, तुम लोग देख लो पूरा देखभाल। क्या करेंगे अगर डूब गया तो फिर कैसे करेंगे? यहाँ पे कहाँ रह पाएंगे? क्या बोला तो कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा ना, नहीं तो हम लोग क्या छोड़ के थोड़े जाएंगे घर लोग को। उतना महीने से बनाए रहते हैं घर लोग को, तो थोड़े तो कहीं पे व्यवस्था दूसरी जगह पे देंगे तो वहाँ जाएंगे? जाएंगे दूसरी व्यवस्था देंगे तो जाएंगे। जाएंगे। अच्छा, तो कोंटा छोड़ देंगे फिर? पुरखों की जमीन छोड़ के जाएंगे? देने से जाएंगे, जमीन सब देने से जाएंगे हम लोग को, घर गिर दिखाने से हम लोग जाएंगे। खाली बाढ़ आना है और खाली करना फिर जाना, खाली राशन देते हैं, खाली आलू देते हैं, बस चले जाओ। मिलने वाले को मिलता है, नहीं मिलने को नहीं मिलता है, वो भी एक है। हम लोग का भूखे रहना पड़ता है यहाँ, कोई ना अधिकारी आके पूछता भी नहीं है, कोई नहीं पूछेगा ना SDO साहब आता है, ना तहसीलदार साहब आता है, ना कोई ना आके पूछते हैं यहाँ, कोई नहीं पूछते हम लोग। तो क्या जानकारी है पोलावरम को लेकर आपके? पोलावरम बांध से बहुत हम लोग विविध परिस्थिति में है। पोलावरम बांध से हर साल यही परेशानी होता है कि नदी आता है जाते रहता है, प्रशासन कुछ हम लोग को सुविधा देता है। ये हिस्सा जो जिस हिस्से में है ये क्या डुबान है, ये डूबता है? जी पूरा डूबता है सर, डूब जाता है जी पूरा डूबता है। तो अभी जो बांध की जो है ऊंचाई और बढ़ाने की बात हो रही है, तो उससे तो ये पूरा और भर जाएगा पानी से? जी और बढ़ जाएगा सर, हम लोग को जमीन देने से और मुआवजा देने से हम चले जाते हैं। तो जमीन और मुआवजे पे बात टिकी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोंटा को इस तरीके से डूबने दिया जाए? वास्तविक में जो है इस तरीके से डुबा दिया जाए तो हमको किसी को अच्छा नहीं लगता सर, लेकिन जो शासकीय केंद्रीय मार्गदर्शन में उसके लिए केंद्रीय प्रोजेक्ट के रूप तौर पे उसको पूरा उसका रूप धारण कर दिया गया है। जिस हिसाब से अब पोलावरम बांध बनने जा रहा है उसके बाद तो अपने से सोच से कुछ नहीं रुका जा सकता, ये तो हकीकत है। और रही बात गत 3 वर्षों से कंटिन्यू वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 15 तीनों विगत 3 वर्षों से कंटिन्यू 2 महीने के अंतराल में 2-3 बार खाली करना पड़ रहा है और वापसी फिर घर आके साफ। क्यों खाली करना पड़ता है? क्योंकि वो बैक वाटर के एफर्ट से पूरा पानी भर जा रहा है सर। अच्छा, बैक वाटर की। ये पोलावरम बांध बनने के बाद ये समस्या खड़ी हुई है? ये बांध बनने की समस्या नहीं है सर, जब शुरुआत में ये समस्या है। अगर बांध पूरा हो जाए तो क्या समस्या होगी? अच्छा, तब तो ये पूरा हमेशा के लिए भर जाएगा? ये तो हमेशा पैक रहेगा सर। अभी हमको तो बारिश काल में मतलब जून जुलाई अगस्त से प्रॉब्लम जाता है, उसके बाद तो हम लोग मई जून में भी तो फिर पानी ही रहेगा, धूप काल में भी पानी रहेगा। तो ये जो है में जो है अपना घर छोड़ के कोई जाना नहीं चाहता सर, लेकिन अपन के बगल वाली जो स्टेट है आंध्र प्रदेश, जो अपने बॉर्डर से लगा हुआ है, वहाँ तो अपने आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट R&R पैकेज दिया जा रहा है। मतलब जिस घर में 18 साल से नीचे जो हैं बच्चे जो हैं उनको अलग से मुआवजा दिया जा रहा है, जमीन के बदले जमीन और घर के बदले घर, सब तरीके से उनका फैसिलिटीज दिया जा रहा है। इसी तरीके से हमको भी दिया जाए तो हम क्यों नहीं जाएंगे? हम ये नहीं चाहते कि हम घर छोड़ के, क्योंकि जिस घर में पैदा हुए हैं उस घर को छोड़ के, उस जमीन को छोड़ के जाना नहीं चाहते, वो उचित भी नहीं है। लेकिन अब दूसरा सवाल ये है कि हम दूसरा जगह नहीं जाएंगे तो यहाँ रहेंगे कैसे? ये सवाल है और इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश भी हम कर रहे हैं काहल के जरिए, और हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल अभी कोंटा के भीतर में किस तरह की समस्या जो है दिखाई दे रही है। ये कोंटा का ये पूरा जो आप हिस्सा भी आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि बारिश के दिनों में, यानी कि बारिश के मौसम में 3 महीने जो है बुरी तरह से ये प्रभावित रहते हैं। जब बांध के पिछला पानी जो है वाटर बैक जो है होता है, तो उसके वजह से ये पूरा जो है भराव का हिस्सा हो जाता है, और जब बांध की ऊंचाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी तब ये पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा और इनको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। लेकिन इन इलाके के लोगों का होगा क्या, इस पर अभी कोई भी जो है स्थिति साफ नहीं है। आपको मैं उस हिस्से में लिए चलता हूँ जो पूरी तरह से डुबान वाला हिस्सा है, नदी के उस किनारे पर ले चलता हूँ, जिससे कि समस्या और ज़्यादा विकराल नजर आती है। तो पोलावरम बांध के बनने से क्या है कोंटा का हाल, यही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ सबरी नदी के किनारे। ये आप जो है सबरी नदी को आप देख सकते हैं, ये सबरी नदी है, और ये नदी छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। और ये नदी जाके किस में मिलती है? गोदावरी में। गोदावरी में।
तो गोदावरी नदी में ही पोलावरम बांध बन रहा है। गोदावरी नदी पे ही पोलावरम बांध बन रहा है। तो वो बांध के बनने के बाद से उस पानी का जो है फ्लो बैक होता है, पीछे होता है, तो सबरी की तरफ आ जाता है। तो इसकी वजह से इसमें ज़बरदस्त तरीके से बाढ़ आती होगी। जैसे अभी पानी बारिश के खाल में अभी रोक दिया है, जैसे जैसे पानी गिरते रहेगा तो पानी ऐसा पीछे छड़ते रहेगा। अच्छा, तो ये पूरा पैक हो जाएगा पानी ऐसा। पूरा पैक हो जाएगा। तो पहले ये होता था अगर बांध वहाँ पे नहीं बनता तो वो सबरी का पानी आगे निकल जाता होगा। ये अभी जो पोलावरम का जो बांध बन रहा है ना, उसके आगे में और एक बांध है, धौलेश्वरम बांध। वो बहुत काफी दूर है हमारे कोंटा से। अच्छा, तो वो जब गेट खोलता है तो समुद्र में चले जाता है पानी। लेकिन उसके धौलेश्वरम के आगे अभी जो पोलावरम बांध बना है ना, वो पानी आपको रोक देगा पूरा। अच्छा, रोक के क्या अब 2 कैनालों में बांधा है। जो सबरी का जो नदी जा रहा है, देखिए उतना बड़ा बड़ा कैनाल है, वो दोनों तरफ बाएं दाएं वाला वो राइट हैंड है वो। तो उस हिसाब से वो वहाँ का मतलब डैम बनाया गया है। डैम बनाया गया। तो ये पूरा हिस्सा जो है ये डूब जाता होगा। हाँ, पूरा डूब जाता है। अच्छा, बाकी आइए बाकी टाइम में बारिश आता ना, उस टाइम में वो आपका कार खड़ा है वहीं तक बारिश होने टाइम में आता है, 2-3 बार आता है। आइए आइए, आ जाइए। हाँ, तो ये पूरा जो है हमेशा बारिश में डूबता है क्या? नहीं, 10 साल के बाद आता है नदी। वो नदी में कोंटा वो साई मंदिर है ना, वहीं तक ये पुराना गांव वो सब उधर डूब जाता है। हाँ, अभी ये पोलावरम का डैम पूरा डूब जाएगा। पूरा डूब जाएगा। हाँ, डूब जाएगा 5 साल के बाद। 5 साल के बाद। अभी नॉर्मल वो डैम का वो बन रहा है, वो जो देखने के लिए। वो देखने के लिए वो डैम बन रहा है। वो पानी 86 का पानी कितना आता है, उतना पानी कहाँ तक आता है देखने के लिए। वो अभी वो डैम बंद, असली बंद 3 साल बाद आएगा। हाँ, वही है। अच्छा, हाँ, तो ये पूरा जो दिख रहा है ये खेती का हिस्सा होगा ये? हाँ, खेती का हिस्सा, पूरा खेती का हिस्सा, ये पूरा डूब जाएगा? पूरा डूब जाएगा, पूरी तरह जल। वो डैम का बांधने की जरूरत है। पहले बारिश आने से वो पूरा 2-3 बार डूब, खेती लगाने टाइम पूरा डूब जाता है। ये पूरा खेत फसल बर्बाद हो हाँ, 2 बार डूब गया। हाँ, पहले साल पानी आया नदी। हाँ, ये यहाँ तक आया 2 बार, यहाँ तक। यहाँ तक है। हाँ, अभी वो डैम बांधने से पूरा डूब जाएगा। कहीं नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा। वो देखिए 86 वाला ऊपर देखिए। अच्छा, ये पूरा वो आपको देखिए वो वाला 86 वाला है। वो निशान पूरे बिल्डिंग के ऊपर पानी था। हाँ, तो ये तो काफी आगे तक चला गया। बहुत आगे तक जाएगा। वहाँ शिव मंदिर है ना, वो शिव मंदिर तक रहेगा। 4 दिन 5 दिन रहता वो बाग। तो ये जो है लगभग ये पूरा जैसे देख रहे हैं कोंटा का पूरा आधा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। अगर 86 बाढ़ के हिसाब से देखा जाएगा तो आधा बस्ती पूरा खाली हो जाएगा। और जो यर्रापुर क्षेत्र में रोड के किनारे NH रोड है, बहुत सारे जो निचले स्तर पर रोड बने हुए हैं, वो पूरा कम से कम आपको जलमग्न हो जाएगा। अच्छा, तो ये क्या रखें आप? ये अपन विधानसभा में जो क्वेश्चन हुआ था उसका है। अच्छा, और हम जो अभी ये पोलावरम की तस्वीर है क्या? हाँ, पोलावरम की ये तस्वीर कब है। की तस्वीर है ये 2020 की है। हाँ? 2020 की है। 2020 की। हाँ, तब ये निर्माण चल रहा था। अभी निर्माण चल रहा था। तो 2021 में मतलब उस समय पिछले बार 22 गेट थे, जो पिछले वर्ष जो पानी आया हमारे क्षेत्र में। अब हो गया 42 गेट हो गया है। 42 गेट। 20 और मतलब 22 गेट ज्यादा बन चुके हैं। मात्र 6 गेट और बचा है, जो 48 गेट का वो पोलावरम डैम का प्रोजेक्ट है। अच्छा, और उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई आपको सरकार 180, जब 1980 में जब अनुबंध हुआ था उस समय उसका 150 फीट का था। लेकिन अब ना उसको 27.5 और बढ़ा के 177.50 कर दिए हैं। उससे क्या होगा? उससे मतलब 86 बाढ़ के बराबर मतलब अपने यहाँ पानी रुकने तो की ये संभावना है। पूरा कोंटा पूरा डूब जाएगा। कोंटा का इलाका पूरा पिछला बस्ती जो भी अपना आपको जहाँ से बैठक हुआ वो पूरा इलाका शिव मंदिर से लेके डुबान। हम 10 बार देखा नदी, ये डैम बांधने के पहले 10 बार देखा। 10 साल के बाद आता है, 15 दिन 20 दिन गांव में रह के पानी जाता है। हाँ, हाँ, समझे। वो नदी का डैम का पहले 10 बार आया। हाँ, 90 में आया, 26 में आया, 86 में आया। उसके पहले हमारा छोटा बचपन में आया नदी। ये पूरा नदी ये खेती सब। तो अभी पोलावरम बनने से क्या होगा? पूरा कोंटा डूब जाएगा। पूरा कोंटा डूब जाएगा। पूरा डूब जाएगा। आप लोग की खेती है क्या यहाँ पे? खेती है। तो अभी खेती क्या स्थिति है अभी?
ऐसा सर्वे करेंगे पैसे मिलेंगे बोलते, अभी तक सर्वे नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं, जानकारी नहीं दिया। अच्छा, ये हवा काफ़ी तेज़ हो गई है और बारिश का बिल्कुल माहौल बन गया है, लेकिन उस बीच में हम ये भी दिखा रहे हैं कि भाई पोलावरम से जो है कोंटा का क्या हाल होने वाला है, कोंटा के आसपास इलाके के गाँवों का हाल क्या होने वाला है। और ऐसे कई गांव हैं, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जो जानकारी विधानसभा में दी गई है उसके मुताबिक 9 गांव हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि 16 गांव जो है प्रभावित हो रहे हैं। तो अब छोड़ के जाना पड़ेगा कोंटा? अब जाना ही पड़ेगा, जब पूरी तरह पानी डुबान में आ जाएगा तो हाँ, जाना ही पड़ेगा। लेकिन शासन के द्वारा अभी तक जो है किसी प्रकार का कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। हमारी मांग है कि जितना क्षेत्र डुबान में आएगा उसकी जानकारी सार्वजनिक किया जाए, साथ ही साथ कितने मकान डुबान में आ रहे हैं उसकी भी सही सही जानकारी देनी चाहिए लोगों को। आइए विजय जी, आइए जरा जो है थोड़ा और समझते हैं आप लोगों से जो है गणित को। आप क्या करते हैं भाई साहब? टीचर हैं। तो कैसे देख रहे हैं अभी कोंटा को? 86 बाढ़ के अनुसार बोलने से तो रास्ता भी जाम हो जाएगा सर पूरा। अच्छा जी, मतलब जहाँ तो मंदिर है, शिव मंदिर तक तो पानी रहता था। अच्छा, बच्चे थे हम लोग तो 86 में, हाँ। लेकिन शिव तो मंदिर अभी आपका भी आ रहा है क्या डुबान क्षेत्र में आपका इलाका? बिल्कुल आ रहे हैं सर, पुराना बस्ती में। अच्छा, सब छोड़ के जाना पड़ेगा फिर तो? जी सर। हाँ, तो ये बड़ा जो है नुकसानदेह वाला स्थिति है सर, क्या करें? तो क्या होना चाहिए, क्यों क्या होना चाहिए? पोलावरम को जो है क्या रोक दे, कम करे, क्या करना चाहिए सरकार को? रोक देना चाहिए, रोक देना चाहिए, रोक देना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो ये देखिए बारिश की जो है शुरुआत हो गई है और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लोगों से, और बारिश हो गई तो थोड़ा सा जो है बारिश से बचना भी पड़ेगा। लेकिन विजय जी जो हैं, विजय जी आइए थोड़ा सा समझा दीजिए, मैं और चीज़ों को समझना चाह रहा हूँ कि अभी इस पर क्या हो सकता है। विजय जी, क्या ऐसा किया जाना चाहिए? चूँकि मसला तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार भी गई हुई है, क्या होना चाहिए? अगर कायदे से देखा जाए सर, ये राष्ट्रीय लेवल का मतलब प्रोजेक्ट हो गया है, बहुउद्देशीय। तो वर्तमान में ये बांध को बनते हुए रोकना तो असंभव है, लेकिन आंध्र प्रदेश का जिस प्रकार से पैकेज दिया जा रहा है उस पैकेज के हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ में जो डुबान क्षेत्र है, कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं और कितने लोग जमीन उनका प्रभावित हो रहा है, हमको पुनर्वास योजना के तहत कहां पर बसाया जा रहा है, तो इसका विस्तार से हमको ग्राम सभा करके ग्रामों में सबसे पहले सरकार को इस कमेटी बना के बताना चाहिए, तो ताकि लोगों को समझ में आएगा कि वास्तव में हम लोग डूब रहे हैं नहीं डूब रहे हैं। तो हम तो भयभीत से हैं, जिस बात से 86 बाढ़ के हिसाब से आपको वो लोकेशन दिया जा रहा है, वहाँ का सर्वे किया जा रहा है पोलावरम का, तो फिर वो स्थिति ऐसा हो गया कि एक भयानक स्थिति बन चुका है लोगों में कि हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो का हाल है कि जरिए मैं दिखा रहा हूँ कोंटा इलाके का हाल, पोलावरम बांध बनने के बाद से कोंटा में क्या पड़ने वाला है प्रभाव, और इसके लिए मैं कोंटा के आसपास गाँव का जो है हाल जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पहुँचा हूँ फंदीगुड़ा, जो कि कोंटा से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये गाँव भी जो है डुबान क्षेत्र जो है घोषित कर दिया गया है। इस गांव का नाम भी जो है सरकारी जो जानकारी आंकड़े दिए गए हैं उसमें ये शामिल है, और ये पूरा गांव जो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो अपने जो सर्वे किए गए हैं उसमें ये डुबान घोषित किया गया है। यानी कि पोलावरम बांध की ऊंचाई अगर 176 मीटर हो जाती है तो ये पूरा गांव डूब जाएगा, और गांव अगर डूबा तो फिर क्या होगा, यही जो है जानने की कोशिश मैं गांव वालों की तरफ से कर रहा हूं। का हाल है के ज़रिए मैं हाल दिखा रहा हूं, दरअसल छत्तीसगढ़ के कोंटा इलाके का हाल क्या है। और ये देखिए अभी बारिश का मौसम है, बाढ़ जो है प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ पे घर निर्माण का काम भी जो है जारी है। तो गंगा है मेरे साथ, गंगा सलवम जी। गंगा जी, ये बताइए कि ये फंदीगुड़ा ये पूरा क्या डूब जाएगा पोलावरम बांध की वजह से? सर, पोलावरम से प्रभावित पूरे हमारे यहाँ फंदीगुड़ा में सबसे ज़्यादा ज़मीन तो डूबे गई है। ये ऊंचे जो राष्ट्र मार्ग है, इस मार्ग के साइड में थोड़ा मार्ग जो है वहाँ पे डुबान क्षेत्र नहीं आता है। जितने भी जमीन जैसा कि नदी के साइड में जो जमीन है वो पूरा डुबान क्षेत्र आता है। ये लोग फिर से था कि इन लोग यहाँ से फिर और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अंदर जंगल साइड की ओर जाना है और जंगल साफ करना पड़ेगा। खैर शासन ने क्या विचारधारा रखीगी, अभी तक कोई पहल नहीं हो रही है। आगे के लिए अगर पोलावरम तो बांधेंगे बोल रहे हैं,
जब पोलावरम बांध आएगी तो कैसा भी करके तो उनको तो भगना ही है। अभी उस स्थिति से देख के अब कहाँ तक पानी आएगा, हमने इसलिए घर का व्यवस्था अपने हिसाब से हम लोग बना रहे हैं। तो ये फंदीगुड़ा और इंजरम भी पूरी तरह से डूब जाएगा? हिंजरम तो फंदीगुड़ा से सबसे ज्यादा डुबान 76 में आता है। अच्छा। उसमें पूरी गांव डूबने का मेरे को पहले, इससे पहले भी मैं इंजरम में रहा, जुड़ुम जो 2005 और 6 के बीच, 2006 में भी एक बार बाढ़ आई थी, पूरी इंजरम तो डूबी गई थी। अच्छा। हाँ जी, वो प्रभावित गांव है पूरा। तो अभी भी क्या बाढ़ आने की वजह से वो पूरा डूब जाता है अभी? हाँ, अभी भी अगर ये जबकि ये पोलावरम का बैक वाटर आ रहे बोल रहे हैं और कुछ बांध मतलब कुछ गेट बंद कर रहे हैं बोल रहे हैं, तो ये तो ऐसा स्थिति में तो उस समय बंद ही नहीं किए थे, तभी मतलब इंजरम डुबान में आया था। अभी तो कुछ वाहन मतलब कुछ गेट बंद कर रहे हैं बोल रहे हैं, तो वो तो ऐसा तो पूरी डूबी जाएगी। तो अभी हाल क्या है? अभी तो हाल ऐसा है कि अपने आप को दहशत हो गया कि ये डूब जाएगी बोल के सब अपना अपना व्यवस्था में भिड़े हैं, थोड़ा ऊंचे स्थान पे जाके अपन झोपड़ी बना। तो पोलावरम बांध से जो है क्या क्या जो है प्रभाव पड़ने वाला है गाँव में, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कोंटा इलाके के गाँव में। और मैं इंजरम पहुँचा हूँ, फंदीगुड़ा में पहुँचा, फिर इंजरम पहुँचा हूँ। और ये इंजरम का पूरा ये जो गाँव आप देख रहे हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये पूरा डूब जाएगा। तो ये डूब जाएगा गांव, तो उससे पहले का हाल क्या है जरा पूछते हैं। क्या हाल है अभी आप लोग का? तो ये क्या पूरा गांव डूब जाएगा क्या? हाँ, डूबेगा ना, पानी आएगा तो इधर नदी है, इधर नाला है, तो पानी नहीं डूबेगा क्या? पानी आने से हम लोग डूब जाएंगे ना, जगह कहाँ है, हम लोग फिर इतना सारे जन कहाँ जाएंगे? इधर कैंप है, उधर कैंप है, उधर जंगल एरिया है, और हम लोग कहाँ चले जाएंगे? घर वर नहीं है, अभी इधर पूरा घर वर बनाए, पूरा सामान जाएगा, हम लोग क्या खाएंगे? बारिश का टाइम है, बारिश गिरेगा, हम लोग कैसा रहना है वहाँ? ये इधर बाढ़ भी आता है क्या? इधर बाढ़ भी आता है। तो ये सब डूब जाता है ये? तो अभी पोलावरम से भी डूबेगा ऐसे बताएं क्या? हाँ, डूबेगा ना, पानी आने से नहीं डूबता है। पोलावरम नहीं आया था तो तब तक डूब गए थे ना। पोलावरम नहीं आया तब भी डूबा? हाँ, तब भी डूबा। तो अभी पोलावरम की वजह से तो फिर पूरा डूब जाएगा, पूरे डूबेगा, पूरा डूब जाएगा ये? हाँ। तो क्या करेंगे फिर, कुछ बताए हैं कुछ? कुछ नहीं बेन और क्या तो रे कोई बोले जो क्या तुरबू नहीं, पोलावरम आएगा तो इधर पूरा डूब जाएगा ही बोले हैं, लेकिन ऐसा बताए हैं। लेकिन कहाँ लेके जाएंगे कुछ बताएं? नहीं बताए, लेकिन हम लोग कहाँ जाके रहेंगे? वो पोलावरम पानी आएगा तो कहाँ जाके रहेंगे? अच्छा, तो अभी कुछ नहीं बताए अभी? तो आप लोग कब से इधर रहते हैं? इधर हमेशा से इधर गाँव में ना, पहले से रह रहे हैं यहाँ पे। पहले से रह रहे हैं ना यहाँ। तो यहाँ पे आप लोग कब खेती वेती सब है? हाँ, सब है, खेती वेती सब है, हम लोग कहीं भी रहते हैं। तो इधर आप लोग का क्या खेती वगैरह सब है? हाँ, खेती भी है, सब जाड़ मान डूब जाएगा फिर तो? हाँ। तो क्या कहाँ जाने का सोचा है फिर? कहाँ जाने का सोचे हैं, जगह तो नहीं है, कहाँ जाएंगे? उन लोगों को जगह दिखाने से जाएंगे। अभी नहीं दिखाए, अभी नहीं दिखाए। फिर भी बारिश टाइम आएगा, घर वर नहीं बनाए अभी, फिर उसके बाढ़ आएगा तो कहाँ? बाढ़ में आप लोग जैसे बाढ़ आ जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाएंगे? इधर ही जाएंगे, पूरा सामान चले जाएगा, क्या खाएंगे? बारिश टाइम खेती बाड़ी भी नहीं करेंगे, खेती करते टाइम में आ रहे ना वो बाढ़, तो फिर हम लोग क्या खाएंगे, क्या जिएंगे? साल भर क्या खाएंगे? पानी डूबे रहेगा तो हम लोग खेती कैसा करेंगे? ये सब डूब जाएगा पूरा गांव? पूरा डूब जाएगा। हाँ, पूरा घर भर सब डूब जाएगा? हाँ, घर डूब जाएगा, सब डूब जाएगा। तो पोलावरम बांध के बारे में सुने हैं कि नहीं? घर वर बनाए नहीं कि ऐसी पोलावरम आ रहे बोल के बोल दिया। हम लोग कितना सारे जन कहाँ जाके कैसा रहेंगे? उधर जाने से नक्सली वाले हैं, इधर बाढ़ आ रहा, हम लोग बीच में कैसा रहेंगे? क्या खाएंगे? सामान कहाँ ले जाएंगे? पूरा सामान भी बिक जाएगा, हम लोग भी बिक जाएंगे। तो अभी हाल अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है, वो आएगा तो अच्छा नहीं है। तो ये देखिए, ये इंजरम के जो हैं महिलाएं जो हैं वो बता रही हैं अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा को कि बाढ़ आने से वैसे ही उनके गांव जो है प्रभावित रहता है, और अगर पोलावरम बांध जो है पूरी तरह से बन जाता है तो फिर उसकी वजह से ये पूरा इंजरम का पूरा गांव जो है
डूब जाएगा और उन लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इसके बारे में उनको कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। किस तरफ जाके वो विस्थापित होंगे, इसका भी कोई खाका अब तक तैयार नहीं हुआ है। वो थोड़े मजाक के साथ, हंसी के साथ जो है अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन वो दर्द जो है उनके जहन में है। वो सवाल है कि आखिर आगे उनका क्या होगा। तो पोलावरम बांध से जो होने वाला नुकसान जो कुंटा इलाके के गांवों का है, उसका हाल हमने जानने की कोशिश की। हमने यहाँ के स्थानीय लोगों का हाल जानने की कोशिश की, आदिवासी परिवारों का हाल हमने जानने की कोशिश की। का हाल है के ज़रिए हमने आपको दिखाया कि दरअसल इनका हाल है क्या। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।